दोस्तों, क्या बांग्लादेश इस्लामिक नेटो को ज्वाइन करने वाला है? दरअसल दोस्तों, दो डेवलपमेंट्स हमें एक साथ होते हुए दिख रहे हैं जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं। पहला है दोस्तों, बांग्लादेश की जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है डीजीएफआई, उनकी एक टीम चोरी छुपे पाकिस्तान गई थी 15 अगस्त को। अब वहां पे क्या खिचड़ी पकी है ये तो अब तक पब्लिकली आया नहीं है, लेकिन एक पाकिस्तान आईएसआई और बांग्लादेश इंटेलिजेंस के बीच में करीबी हो रही है। कुछ ऑपरेशनल चीजें हैं जिसको अंजाम देने गए हैं। एहसान फरामोशी का अगर सख्ता पाठ किसी से सीखना हो तो बांग्लादेश इस समय सबसे मुफीद है। बांग्लादेश भारत से दूर जाता जा रहा है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने तारिक रहमान को सऊदी अरेबिया बुलाया है। हम भी बुला रहे हैं तारिक रहमान को, वो आ नहीं रहे। बांग्लादेश भारत को आंख दिखा रहा है, वो बता रहा है कि हम इस्लामिक नाटो में शामिल हो सकते हैं। बांग्लादेश का इंटेलिजेंस चीफ जाके पाकिस्तान में आईएसआई चीफ से मिला। पाकिस्तान बांग्लादेश जब इंटेलिजेंस कोऑपरेशन करते हैं तो वो भारत के खिलाफ करते हैं, ये बात ऑलरेडी तय है। भारत को घेरा जा रहा है, पाकिस्तान एक हमला करेगा बहुत जल्द। मक्का पैक्ट में बांग्लादेश को लाने की पूरी तैयारी है। दोस्तों, अगर आप देखें तो इसके साथ पाकिस्तान बहुत सारी चीजें अचीव करेगा। हमारा वेस्ट और ईस्ट दोनों एक मिलिट्री पैक्ट से बंध जाएगा। मक्का पैक्ट, इनके मंत्री हुमायूं कबीर बोल रहे हैं कि हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, हम बिल्कुल इसको कंसिडर कर रहे हैं और हम ज्वाइन भी कर सकते हैं। ये केवल भारत को घेरने का प्लान है। इट शुड वरी इंडिया, इट शुड वरी इंडिया। इंडिया अलर्ट पे है। इन सबने भारत की जो शराफत है उसका मजाक बना के रख दिया। सिर्फ हमारे दोनों बॉर्डर के ओर से पश्चिम और पूरब में ही नहीं, अंदर भी हमको इसकी आग दिखेगी। क्योंकि जो हवा बह रही है वो भारत के काफी खिलाफ बहती जा रही है, स्पेशली बांग्लादेश की तरफ से। जहां जहां पे पाकिस्तान का आईएसआई प्रेजेंट होगी वहां वहां पे भारत के खिलाफ ही स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। क्या मिल रहा है पाकिस्तान को, आप ये सोच रहे होंगे, भाई बांग्लादेश मिल रहा है। दूसरा, जो इंटेलिजेंस एक्सेस है वो मिल रहा है, एक एक इंफॉर्मेशन आईएसआई तक पहुंच रही है। तीसरा, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस। जी हाँ, भारत से न्योता आया जिसको उन्होंने रिजेक्ट किया, लेकिन अब सऊदी क्राउन प्रिंस एमबीएस ने भी उनको बुलाया है। सऊदी बुला रहे हैं दोस्तों, मत भूलिएगा सऊदी में ऐसे ही मक्का पैक्ट अचानक से साइन किया गया था। अटकलें लग रही थी कि पाकिस्तान सऊदी को एक्सपेंड किया जाएगा जो डिफेंस कोऑपरेशन है, लेकिन जिस दिन साइन हुआ था उसके एक दिन पहले तक भी मीडिया में नहीं मालूम था। आपको याद होगा, मैंने सुबह सुबह जब रॉयटर्स में न्यूज आया तब बताया कि आज साइन होने वाला है और शाम को वो साइन हुआ था। तो क्या कुछ वैसा ही होने वाला है, क्योंकि टर्किश मीडिया भी कुछ उसी तरफ इशारा कर रही है। आप देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले जैसे यूनुस के काल में बांग्लादेश डीजीएफआई और पाकिस्तान आईएसआई के बीच में करीबी बढ़नी शुरू हुई थी, कुछ वैसा ही हुआ है और बस इस बार तारिक रहमान के टाइम में हो रहा है, तो कोई अंतर नहीं आया है। 6 member टीम फ्रॉम बांग्लादेश इंटेलिजेंस बॉडी विजिट्स पाकिस्तान। आप देख सकते हैं इकोनॉमिक टाइम्स का ये न्यूज है, दीपांजन रॉय चौधरी साहब ने ये लिखा है और पहले भी उन्होंने ये न्यूज ब्रेक किया था। तो ये दिखा रहा है ये करीब आ रहे हैं। अब देखिए, अपने आप में जब ये करीब आ रहे हैं तो भी चिंता का विषय है, क्योंकि सेम बीएनपी सरकार जब इससे पहले थी तो यही डीजीएफआई, यही पाकिस्तान आईएसआई भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए बहुत बड़ा खेल खेल रहे थे। एहसान फरामोशी का अगर सख्ता पाठ किसी से सीखना हो तो बांग्लादेश इस समय सबसे मुफीद है। ये वो मुल्क है जब पाकिस्तान की सेना आईएसआई ने पूर्वी पाकिस्तान यानी कि अब का बांग्लादेश में जुल्म की सारी हदें पार कर दी थी, तब भारत वो देश था जिसने अपने 3,843 जवान शहीद करवाए थे, 9,851 हमारे जवान घायल हुए थे, तब बांग्लादेश को आजाद कराया था। लेकिन इस समय स्थिति यह है, देखिए कि बांग्लादेश भारत को आंख दिखा रहा है, ब्लैकमेलिंग कर रहा है। कई तरीकों से भारत ने बार बार कोशिश की कि तारिक रहमान के साथ में एक अच्छा रिश्ता भारत बनाए, क्योंकि उसी बांग्लादेश हमारा रहा है। लेकिन आज वही बांग्लादेश, सोचिए कि जिसको भारत ने आजाद कराया, वो भारत को आंखें तरेर रहा है। वो बता रहा है कि हम इस्लामिक नाटो में शामिल हो सकते हैं। 7 अगस्त को मक्का डिफेंस पैक्ट साइन हुआ जिसमें तुर्की और पाकिस्तान और सऊदी अरब ने साइन किए। मसला क्या था कि भाई अगर इन तीनों देशों में से कोई भी देश इन तीनों में से किसी भी देश पर हमला करेगा तो तीनों देशों पर यह अटैक माना जाएगा और ये तीनों देश मिलकर उससे जंग लड़ेंगे, युद्ध लड़ेंगे। ये पैक्ट साइन हुआ, मक्का डिफेंस डील इसको नाम दिया गया। अब बांग्लादेश के हुमायूं कबीर हैं, जो कि तारिक रहमान जो प्रधानमंत्री हैं उनके विदेशी मामलों के सलाहकार हैं हुमायूं कबीर। अब ये हुमायूं कबीर क्या कह रहे हैं कि हम अभी इस चीज को देख रहे हैं कि क्या बांग्लादेश इस्लामिक नाटो का हिस्सा बन सकता है। हालांकि हमारे लिए ये विचार, ये रास्ता खुला है। टर्की चाहता है कि इस आर्टिकल लिखता है कि मक्का पैक्ट एक्सपैंड हो, है ना, मक्का पैक्ट में बांग्लादेश जुड़े। अब बांग्लादेश वाला जो एंगल है, देखिए याद रखिए कि टर्की बांग्लादेश को आज से नहीं, बहुत पहले से सपोर्ट कर रहा है। बांग्लादेश को नहीं सपोर्ट कर रहा है, वो सपोर्ट कर रहा है जमात को। टर्की ऑटोमन एम्पायर को रिवाइव करना चाहता है। इकोनॉमिकली देखना तो टर्की की हालत बहुत खराब है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, लीरा जो उनकी करेंसी है वो एकदम ही हाई पे ट्रेड कर रही है। तो इकोनॉमिकली वो चाहता है कि वो अपने फुटप्रिंट्स जो है वो हर जगह फैलाए। सो बांग्लादेश उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन वो तब तक है जब तक उनके हिसाब से सरकार रहेगी। 2016 में जो मुइतुर रहमान थे, जमात इस्लामी के चीफ, उसको शेख हसीना ने जेल में डाल दिया था और सजाए मौत की सजा जब सुनाई थी तो टर्की ने बहुत ऑब्जेक्ट किया था अर्दोगान ने कि क्या बदतमीजी है। तो टर्की ने ऐतिहासिक तौर पे वहां पे चरमपंथी जो है बांग्लादेश में उनको सपोर्ट किया है। दूसरा पॉइंट, अभी 2024 में जब अपराइजिंग हुई बांग्लादेश में तो सबसे ज्यादा पैसा टर्की से आया, सबसे ज्यादा सपोर्ट टर्की से आया भर भर के। 2019 में जो इन्होंने न्यू एशिया पॉलिसी निकाली उसमें बांग्लादेश को इन्होंने सेंटर में रखा कि ये केंद्र में है
और उसके बाद अभी जब तारिक रहमान प्रधानमंत्री बने तो रिसेप तैयब अर्दोगान के बेटे, बहुत बड़े फुटबॉल प्लेयर, वो सब के सब बांग्लादेश में मौजूद थे। और भारत और बांग्लादेश के रिश्ते आपको पता ही है कि बहुत अच्छे नहीं जा रहे, बीएनपी के आने के बाद भी नहीं जा रहे। तो भारत अब फाइनल, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने बोला था कि अंतिम हमारा ब्रह्मोस है, तो वही भारत अब फाइनल क्या है, शेख हसीना वापस जाए, तभी काम हो सकता है। तो शेख हसीना विल गो बैक टू बांग्लादेश। और बांग्लादेश की इकोनॉमी पिछले 2.5 साल में जो हम कहते हैं क्रांति क्रांति, देख लो क्या हो गया। बट टर्की चाह रहा है कि बांग्लादेश हमारे साथ जुड़ जाए। अब टर्की का अगर मिलिट्री एंगल देखो तो भाई बहुत बड़ा है। मिलिट्री एंगल में टर्की अपने कान फाइटर जेट्स डेवलप कर रहा है। कब आओगे भाई तारिक रहमान, कब आओगे? प्यार से बुला रहे हैं। देखिए जो बांग्लादेश में हो रहा है ये पार्ट 2 है जो मैंने इससे पहले डाला था। तो देखो बांग्लादेश भारत से दूर जाता जा रहा है और ये बहुत दिक्कत की बात है। ब्रिक्स समिट होने वाली है इंडिया में। तारिक रहमान को पिछले फरवरी में, मतलब इसी फरवरी में वो प्रधानमंत्री बने और तब से लेकर अभी तक भारत बुला रहा है। होता क्या है ऐतिहासिक तौर पे कि बांग्लादेश का कोई प्रधानमंत्री बनता है नहीं, अगर अवामी लीग का बनता है तो वो भारत आएगा। शेख हसीना आ रही थी क्योंकि उनके इंडिया के इंटरेस्ट थे, लेकिन अब तारिक रहमान इज़ दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश और अभी तक वो चाइना गए हैं, मलेशिया गए हैं, भारत नहीं आए हैं। अब क्यों नहीं आए हैं? क्योंकि शेख हसीना को भारत ने शरण दी है। तो बांग्लादेश ने 2 कंडीशन रखी है। अब ये 2 कंडीशन अगेंस्ट इंडिया है तो भारत कभी इसको मानेगा नहीं। पहली बात, बांग्लादेश शेख हसीना को एक्स्ट्राडिट करे इंडिया। अरे भैया रुक जाओ, क्या एक्स्ट्राडिशन लगा रखा है। दूसरा पॉइंट ये है कि बांग्लादेश कह रहा है कि वो ओस्मान हदी के जो हत्यारे हैं वो भारत में हैं। तो ओस्मान हदी हम सबको पता है, मैंने भी इस पर लेक्चर लिया था कि किस तरीके से भड़काऊ बयान देता था वो, किस तरीके से भारत के खिलाफ, भारत जितने भी हिंसा हुई है उसमें जो वहाँ पे हिंदुओं के खिलाफ है या उसमें ओस्मान हदी का हाथ कहीं ना कहीं देखा जाता है। बहुत कट्टरपंथी आदमी था, उसको मार दिया था। अब ये पकड़ नहीं पाए, अब ये कह रहे हैं कि हत्यारे जो है भारत में छुपे हुए हैं। तो ये 2 कंडीशन है। इंडिया इज ऑब्जर्विंग। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या हो गई है? बांग्लादेश का इंटेलिजेंस चीफ जाके पाकिस्तान में आईएसआई चीफ से मिला, ये मेन मुद्दा है। तो बांग्लादेश के जो डीजीएफआई है, जो पूरा का पूरा डेलीगेशन है, वो 15 अगस्त 2026 को पाकिस्तान में गया और पाकिस्तान के डेलीगेशन से उन्होंने मुलाकात की। तो डेलीगेशन जो था दैट वाज रिपोर्टेडली लेड बाय कॉलोनल महफूज उल बारी और इन्होंने पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी से, अब क्या बात हुई है वी डोंट नो, हमको नहीं पता। डीजीएफआई जो है ये बांग्लादेश, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फोर्सेस इंटेलिजेंस है, ये बांग्लादेश की जो मिलिट्री इंटेलिजेंस उनका चीफ है। अभी क्या आईएसआई से बात करने गए हैं, इसको समझिए। भारत को घेरा जा रहा है, पाकिस्तान एक हमला करेगा बहुत जल्द। मक्का पैक्ट में बांग्लादेश को लाने की पूरी तैयारी है। जब मोहम्मद यूनुस था तो आपको याद होगा कि पहले भी बातें हो चुकी हैं कि हम पाकिस्तान से मिल जाते हैं या फिर न्यूक्लियर हमको भी देना चाहिए, ऐसी भड़काऊ बातें की जा चुकी है। जो इंडिया का मैप है वो किस तरीके से, या फिर मोहम्मद यूनुस चाइना में जाके ऐसी बातें बोलते हैं। वी ऑल नो कि बांग्लादेश ने अभी पिछले 2 साल में क्या किया है या क्या हो रहा है वहां पे लोगों के साथ, हम सबको पता है। इससे पहले भी इंटेलिजेंस चीफ जो हैं वो बांग्लादेश में आ चुके हैं, बांग्लादेश के इंटेलिजेंस चीफ पाकिस्तान में जा चुके हैं, पाकिस्तान के बाद अर्थ में। तो ये जो आदान प्रदान हो रहा है, ये क्या बातें हो रही हैं? काउंटर टेररिज्म पे नहीं, भूल जाइए। आईएसआई जो भी प्लान करता है वो भारत के खिलाफ प्लान करता है। उसके घर में हमले होंगे उसको कोई मतलब नहीं है। आईएसआई कहीं से भी मिलेगा तो उसका मेन टारगेट इंडिया या कश्मीर होता है कि यहां पे अनस्टेबिलिटी फैलाओ, बस, और कोई भी उनका एजेंडा नहीं होता। समझ रहे आप? तो अब ये मिलिट्री इंटेलिजेंस, काउंटर इंटेलिजेंस हो गया, सिक्योरिटी थ्रेट्स हो गया, स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन, बांग्लादेश यहाँ है, पाकिस्तान वहाँ है। ऐसा भी नहीं कि आपको शेयर्ड बॉर्डर, मतलब बॉर्डर शेयर कर रहे हो जिससे आपको बहुत बड़ा खतरा हो, नहीं। भारत से 4000 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हो। शिलोंग में मेघालय सबसे पीसफुल स्टेट है इंडिया का, नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो कभी आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। मैं गया हूं शिलोंग में, स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट हुए हैं शिलोंग में, समझ रहे हैं आप भाई? बहुत तरीके से अनस्टेबिलिटी फैलाने की कोशिश है। मक्का पैक्ट, इनके मंत्री हुमायूं कबीर बोल रहे हैं कि हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, हम बिल्कुल इसको कंसिडर कर रहे हैं और हम ज्वाइन भी कर सकते हैं। सारी चीज़ों को देखा जा रहा है। तारिक रहमान भारत आ नहीं रहे और मुझे नहीं लगता दोस्तों वो आएंगे जब तक शेख हसीना भारत में है, वो नहीं आएंगे, भूल जाइए। अब बातें चल रही हैं, हो सकता है आ भी जाए, लेकिन इसके चांसेस बहुत मिनिमल हैं। शेख हसीना दिसंबर में जाएंगी तो सब भाई, अब हो सकता है कि शायद अगर आवामी लीग और बीएनपी कुछ, क्योंकि बातें चल रही हैं
कि अगर शेख हसीना आती हैं तो फिर उनके साथ क्या व्यवहार करना है, कैसे करना है, इसकी भी बातें चल रही हैं। कौन 6 ऑफिशियल्स थे ये भी मैं बता दे रहा हूं। विंग कमांडर इमरुल काइस बांग्लादेश की तरफ से, मोहिदुन मोहम्मद आसिफ, स्क्वाड्रन लीडर रायहान मोहम्मद चौधरी, मुराद हसन तुषार और खांडोकर आरिफुल इस्लाम, ये सब के सब 15 अगस्त को बांग्लादेश से इस्लामाबाद गए थे। बैंकॉक से फ्लाइट इन्होंने ली थी थाई एयरवेज की, राइट। और जाहिर सी बात है कि ये ISI चीफ से मिले। अब देखिए, इट शुड वरी इंडिया, इट शुड वरी इंडिया। इंडिया अलर्ट पे है। जो चाइना और टर्की का, इससे पहले मैंने लेक्चर लिया था, जो मिलिट्री प्लेन आ रहा है वो सर्च पे है, ठीक है। हो सकता है बांग्लादेश कभी, देखिए बांग्लादेश कभी भारत पर हमला नहीं करेगा। मैंने क्या बताया कि एक डिफेंसिव पोस्चर या ऑफेंसिव पोस्चर वो लग सकता है कि इधर नॉर्थ ईस्ट पर भी हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं जब पाकिस्तान गड़बड़ करेगा। अलग अलग इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ये खबर आई है कि बांग्लादेश से, नेपाल से घुसपैठ हो सकती है, और घुसपैठ वहाँ से हो रही है, बिल्कुल हो रही है। जो ज्योग्राफी है बांग्लादेश की, भाई वेस्ट बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, आसाम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, आप देख ही रहे हैं कि मणिपुर में तो हालत वैसे ही ख़राब है। और ये सब जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है, एक तो म्यांमार में भयंकर अनस्टेबिलिटी चल रही है, वहाँ से पूरा ये जो भी दिक्कतें हैं या फिर जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन से वो सप्लाई होते हैं,